हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार आप लोगों के बीच में फिर एक मुद्दे को लेकर के हूं। साथियों, बड़े ही दुख की बात है, इस प्रजापति समाज पर जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, उस तरीके की घटनाएं रुकने का काम नहीं ले रही हैं, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। साथियों, ये मामला उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक जिला शामली का है। मामला चौसाना गांव का है, जहां पर एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की जिसका नाम आरुषि प्रजापति है, उसके पिता का नाम रविंद्र प्रजापति है। कल शाम की ये घटना है। कल शाम वो सिलाई सीखने के लिए जाती थी, जैसे दैनिक जीवन में जाती थी, उसी तरीके से ठीक वो कल भी सिलाई सीखने जा रही थी। लेकिन वहीं के गांव के ही लोग बताए जा रहे हैं, उसके आसपास के 3 लोगों द्वारा उसके साथ एक मंदिर के रास्ते से वो जा रही थी, तो मंदिर पर खींच करके उसके साथ जबरदस्ती खींच करके उसके साथ गलत काम किया गया। और उसमें 3 लोगों के नाम भी खुल ही गए हैं लगभग। आकाश नाम बताया जा रहा है, एक हैप्पी नाम बताया जा रहा है और एक असद नाम बताया जा रहा है। तीनों ही नाबालिग हैं। असद तो नाबालिग ही है, वो 13 साल का है, वो बाहर खड़ा होकर के पहरेदारी करता रहा। और आकाश और हैप्पी जो हैं, उन्होंने अंदर जाकर के उनके साथ गलत करने का कार्य किया। वो लड़की उस सदमे को नहीं सह पाई, क्योंकि कोई भी लड़की, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई भी लड़की सही किसी भी तरीके से इस तरीके की घटना बर्दाश्त नहीं कर सकती। और उस लड़की ने घर पर जा करके अपने माँ बाप वगैरह किसी को नहीं बताया और जहर खा करके आत्महत्या कर ली। आज उसका पोस्टमार्टम भी हो गया और पोस्टमार्टम हो करके उन आरोपियों के शायद किसी एक की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन समस्या इस बात की है कि आखिर इस प्रजापति समाज पर आए दिन दिनों दिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं। अभी रायबरेली की घटना थी सुनील प्रजापति की, बांदा की एक घटना थी रवि प्रजापति की, देवरिया की घटना थी, सहारनपुर की देवबंद की दुगसड़ी गांव की प्रियांशु प्रजापति की घटना थी। न जाने इस प्रदेश में पिछली बार मैनपुरी में 5 लोगों को जिंदा जलाने की घटना रही हो, बनारस में जो घटना रही हो प्रीति प्रजापति की, न जाने इस प्रदेश में सैकड़ों घटनाएं प्रजापति समाज के लोगों के साथ हो चुकी हैं। और फिर भी हमारे समाज के लोग किस तरीके से आंखें मूंद करके बंद करके बैठे हुए हैं। और तो और शर्म इस बात की आती है कि हम जैसे लोगों की आवाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है ऐसे लोगों पर। अरे कम से कम जो वीडियो आपको मिल जाती है, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि प्रजापति समाज पर किस तरीके से अन्याय हो रहा है। जिस तरीके से ये घटना हुई है, आप सोचिए, 14 वर्षीय नाबालिग लड़की जो अपनी दैनिक दिनचर्या में जिस तरीके से सिलाई का काम सीखने जा रही थी, उसके साथ इस तरीके की घटना होती है। और सोचिए किस तरीके से इस प्रजापति समाज ही नहीं, बल्कि पिछड़े शोषित दलित वंचितों, मैं तो मजलूमों, इन सब की आवाज उठाने का काम करता हूं। चाहे वो पिछड़े समाज का कोई भी समाज हो, दलित समाज का, बहुजन समाज का, शोषित समाज का, वंचित समाज का, मजलूम का, हर तरीके की आवाज उठाने का काम करता हूं। लेकिन आप लोगों पर मुझे तरस आता है, आप लोगों पर पता नहीं किस तरीके से काम कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, मंचों से भी इस बात कहता हूं कि अगर इसी तरीके से आप लोगों का व्यवहार रहा तो आने वाली जो आपकी पीढ़ियां होंगी वो गूंगी पैदा होंगी, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कहता हूं, मैंने बड़े मंचों से भी कहा है कि आप जैसे लोग अगर
अभी भी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियां आपकी गूंगी पैदा होंगी। कम से कम हम जैसे लोग, जो लोग आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, वो अपना सीना पीट करके कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि हम जितना लड़ सकते थे उतना लड़े, जितना विरोध कर सकते थे उतना विरोध किया। लेकिन आप जैसे लोग आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को, आने वाली आपकी औलादों को क्या कह करके जाएंगे, क्या कहेंगे कि आप अंधभक्ति में लीन थे। बताइए किस तरीके से रोज प्रजापति समाज के साथ पूरे प्रदेश में घटनाएं होती रहती हैं। आप लोग, ये तो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, मारकूट की घटनाएं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की घटनाएं, वो तो दिखाते ही नहीं है। ये तो मर्डर वाली घटनाएं हैं जिन्हें हम दिखाते हैं। और जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं उस तरीके से लगातार मन दुखी होता है, मन विचलित होता है। मैं आप लोगों से बस बार बार निवेदन यही करता हूं कि वीडियो को शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इतनी मदद करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।